पोता और मौजूदा पीर साहब पगारा का बेटा, उसके लिए नारा लगाओ। कोरंगी में पहली बार बड़ा जलसा कराची में भी आ रही है। ये कोरंगी की क्यादत की मेहनत है। मैं गुजारिश करूंगा अपने हीरो, मेरे बहादुर मेरे नौजवान सैयद मोहम्मद राशिद हुसैन साहब को पाकिस्तान की शारत, पाकिस्तान का बड़ा भाई सिंध की शारत कराची वालों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा थोड़ा खामोशी अगर इख्तियार करेंगे और आवाम को सुनने देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये हमारी बहुत प्यारी ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है, तो उनको देखें। आप बिल्कुल रूसी ट्रैक्टर लगते हैं। थोड़ा मस्ती मजाक भी जरूरी होता है। गम, दुख, करप्शन, चोर, डाकुओं का दौर है। कितने अरसे से आप लोग हंसते नहीं होंगे, कितने अरसे से आप लोग तकलीफ में होंगे, इसलिए थोड़ा हंसी मजाक। बड़ी मेहरबानी कराची के जिंदा दिल लोगों की, इतनी बड़ी तादाद में ये कॉर्नर मीटिंग है। ये हमारी कॉर्नर मीटिंग है और इतनी बड़ी तादाद में है, बड़ी हैरत है और बड़ी खुशी है। पीर साहब पगारा के लिए और उनके गुरों के लिए नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, क्योंकि ये वर्ग डाकुओं से लड़े, आर्मी के साथ मिलके जब भी ऑपरेशन हुआ, इंडिया के बॉर्डर्स पे जाके इंडिया से लड़े, उससे पहले अंग्रेजों से लड़े, उससे पहले ये वर्ग सिखों से लड़े। पे जो जलाल आ गया, उस जलाल से तुम लोग मत घबराओ, इनकी मूंछों से दुश्मन घबराए, तुम लोग मत घबराओ। आज तक लोगों को भेज पगारा नारे का मतलब नहीं समझ आया, उस पे भी नेगेटिव तासुर डाल के कराची के मासूम लोगों को डराया गया पीर पगारा के नाम से। जबकि आज भी मैं चैलेंज करता हूं, करबला के मैदान से लेके आज दिन तक अगर पीर पगारा या उसके हुरों के हाथों से
कोई मजलूम, कोई मुसलमान, कोई इज्जतदार आदमी दलील हुआ या मारा गया तो एक नाम दुश्मन बता दें, हम सियासत भी छोड़ देंगे और घर बैठ जाएंगे। कराची हमारे दादा मरहूम या मौजूदा पीर पगारा ने कभी या हम लोगों ने कभी गनमैन नहीं उठाया। गनमैन या बॉडीगार्ड वो उठाता है जिसने किसी का कुछ बिगाड़ा होता है और वो डरता है कि कोई मुझे मार देगा। पीर साहब के नाम पे या हुरों के नाम पे कराची में जाली 2 नंबर लोगों ने पीर पगारा का बेटा कहलवा के या रिश्तेदार कहलवा के किराए के गुंडे ले जाके लोगों की जमीनों पे कब्जे किए। ये पीर पगारा साहब को भी इत्तलात मिली, हमें भी मिली। उनका कब्जा ग्रुप का, तुमलों पे जुल्म करने वालों का, गनमैनों के साथ घूमने वालों का पीर पगारा के साथ कोई वास्ता नहीं है। हमारे दफ्तर हर जिले में खुले हुए हैं। अगर किसी की जमीन पे, घर पे कोई कब्जा हो जाता है और खुदा न खास्ता कोई बदमाश हमारी पार्टी का या हुर जमायत का नाम इस्तेमाल करता है, मैं आप लोगों को ऑफर करता हूं दफ्तर पे आके कंप्लेंट जमा कराएं। इंशाअल्लाह उस आदमी को उसकी टांगे तोड़ देंगे जो नाम इस्तेमाल करे। 1985 में जनरल जियाउल हक ने पीर साहब पगारा को आके दरखास्त की, सिंध में एहसास महरूमी पैदा हो चुकी है भुट्टो साहब की फांसी के बाद, तो हमें सिंध में से वजीर आजम करना है ताकि एहसास महरूमी खत्म हो। तो पीर साहब आप क्यों नहीं वजीर आजम हो जाते? पीर साहब पगारा ने फरमाया कि पीर पगारा किसी सीट के लिए नहीं है, और उन्होंने अपने मुरीद मोहम्मद खान जुनैयो को वजीर आजम पाकिस्तान बनाया। आज तक कोई मोहम्मद खान जुनैयो के खिलाफ कत्ल गारत, करप्शन, कब्जा या नौकरियां बेचना या कोई इंडस्ट्रीज बनाना एक इल्जाम भी साबित नहीं कर सकता। ये था पीर पगारा का पाकिस्तान को तोहफा, मोहम्मद खान जुनैयो मरहूम। उसके अलावा जो भी सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने जब वजीर आजम दिए पाकिस्तान को, कोई हाजियों का माल खा गया, कोई एफेड्रीन केस बन गया, कोई पूरे का पूरा सिस्टम बना के लोगों की जमीनों के खाते तब्दील करा के बड़े बड़े टाउन बना गया। आज भी हुक्मरानों का फड्डा प्लॉटों पे, सिस्टम पे, जमीनों पे चल रहा है। अच्छा खासा एक मलिक रियाज अपना कारोबार कर रहा था, जब हुक्मरानों की गोद में आके बैठा तो उससे भी मुल्क से भागना पड़ गया। इनकी मिली भगत, इनकी पॉलिसी, इनके मंशूर में हुक्मरानों की जमीन और आसमान का फर्क है। मुझे किसी ने कहा सियासतदान 5 उंगलियों की तरह है, सब बराबर नहीं होते। मैंने कहा खाते वक्त 5 बराबर हो जाते हैं। जब खाने का वक्त होता है तो 5 उंगलियां बराबर हो जाती हैं और पराठे को ऐसे नोच के निकालते हैं और मुंह में डालते हैं कि डकार भी नहीं देते। आज कराची इतना बड़ा शहर, अल्लाह की रहमतों से नवाजा हुआ कराची, इखलाक से भरा हुआ कराची, मेहमान नवाज कराची, लाहौर से बहुत बेहतर है ये कराची। हम लोग जब लाहौर गए, बाबा बुल्ले शाह
कराची मजार पे पहुंच गए तो वहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा कराची वालों को घुमाते रहते हैं। और हम कराची वाले पंजाबी को भी जगह देते हैं, पठान को भी जगह देते हैं, बलोच को भी जगह देते हैं, गिलगिती को भी जगह देते हैं। हम वेलकम करते हैं सबको। ये हमारे सिंध और कराची की खूबी है। महाजर वो थे जो हिजरत करके आए थे। हिजरत करके तो हमारे बड़े भी अरब से आए थे रसूलुल्लाह के दीन की तबलीग करने। आज यहाँ पर हम महाजर नहीं हैं, आज हम सिंध की धरती के बच्चे हैं और सिंध धरती हमारी माँ है। आप भी सिंधी, हम भी सिंधी। पंजाब में जो महाजरीन आए थे माइग्रेट होके, वो तो प्योर पंजाबी लहजे में बात करते हैं, वो तो बहुत अच्छी तरह घूमते हैं। हमारे दोस्त थे कुछ लाहौर में और आए इंडिया से थे, वो मुझे कहने लगे राशिद भाई जुवेद भाई का क्या हाल है। क्या कहने लगे? जुवेद भाई का क्या हाल है। मतलब उनका तो लहजा भी पंजाब की तरह हो गया। तो सिंध में क्या प्रॉब्लम है? ये कौन सी एजेंसी है? कोई रॉ की शैतानी तो नहीं है कि सिंध में सिंधी महाजर को लड़ाते रहो। इन साजिशों को खत्म करना है इंशाअल्लाह। पुल नहीं बनानी, रोड नहीं बनानी, कौम बनानी है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नाला साफ नहीं करना, अपना कल्ब साफ करना है। फिर सफाई खुद ब खुद हो जाएगी। जिसका काम होगा उसी को सजेगा, सब हो जाएगा। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं, अल्ताफ हुसैन साहब के सियासत से हट जाने के बाद कराची वालों का कोई लीडर नहीं है। अब जो लीडर है वो खुद आपस में लड़े हुए हैं। और लीडर वो नहीं होता जो कहते मैं लीडर हूं। लीडर कहता है सर मैं तुम्हारा नौकर हूं, रसूलुल्लाह की उम्मत का खादिम हूं। अवाम कहती है कि तुम हमारे लीडर हो। जो कह दे मैं लीडर हूं वो लीडर ही नहीं है। हजरत अली का कौल है, जो कहे मैं आलिम हूं समझ लो वो जाहिल है, जो कहे मैं तालिब हूं समझ लो ये आलिम है। और कुछ जमात इस्लामी में थे, अब बगैर कायद के कुछ नहीं चल सकता। आ जाओ, लौट के आ जाओ पीर पगारा के पास। मुस्लिम लीग तुम लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए खड़ी हुई। तुम लोगों के बड़ों की मुस्लिम लीग आज तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। आओ मुस्लिम लीग में, और वही मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया था, वो मुस्लिम लीग दोबारा बनाए और अमन कायम करें। करप्शन के खिलाफ अगर नहीं होगा तो ये बाज नहीं आएंगे। आज फैशन बन गया। हम जब छोटे थे लॉरेंस कॉलेज मरी में पढ़ते थे, वहां से जब छुट्टियां होती थी हम कराची आया करते थे। एयरपोर्ट के ऊपर से जब जहाज कराची में उतरने वाला होता था तो हमें नीचे इशा का वक्त था, तो हमें नीचे रोशनियां ही रोशनियां नजर आती थी। आज चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। आज चारों तरफ अंधेरा। किसकी नजर लग गई कराची को? क्या कराची था? याद करो, क्या प्यार देने वाला कराची था? क्या हवा में खुशबू थी? क्या बगीचे थे? क्या हिल पार्क का मॉल था? क्या नर्सरी का वो मछली वाला याद करो, वो निहारी वाला याद करो, बंस रोड वाला। आज कराची में कुछ पता नहीं है कि तुम लोग आज जो अपने घर जाओगे तो कितनों के मोबाइल फोन छिन जाएंगे, कितनों की मोटरसाइकिल चोरी हो जाएगी, कितने जेब कतरे इस जलसे में तुम लोगों की जेबें काट लेगी, कुछ पता नहीं। रियासत मां की तरह होती है और मां
कम से कम बच्चों को बजाय बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड की पॉकेट मनी दे के भिखारी बनाने के बजाय मुफ्त तालीम और सेहत भी नहीं दे सकती। जितना खर्चा बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड पे होता है और हट्टे कट्टे लोग, हट्टी कट्टी पहलवान खातून खवातीन जो है जाके बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे लेके आती हैं और घर आते साथ पहला थप्पड़ अपने शौहर को मारती है कि मुझे पैसा मिल गया, हटो पीछे। क्या ये नहीं होना चाहिए कि बेवा, बीमार, यतीम, माजूर, बुजुर्ग जो कमा नहीं सकता, इन्हीं पैसों का कोटा उनको दिया जाए, बगैर सूद के लोन दिए जाएं कि 10-10, 12-12 गरीब लोग मिलकर छोटी इंडस्ट्री कायम करें, स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, कोई तौलिया बनाने की फैक्ट्री, कोई ग्लास बनाने की, कोई निम्को बनाने की, कोई जूस बनाने की। हमारी इस आवाम को ये रियासत हमारी माँ है, माँ क्या ट्रेनिंग देती है। आप और हम 40-40, 50-50 साल की उम्रों को जो पहुंच जाए उसके बाद बाबा या मम्मी पॉकेट मनी दे तो इसका मतलब औलाद को खस्सी बनाया जा रहा है। पॉकेट मनी नहीं चाहिए, चंदा नहीं चाहिए, कारोबार चाहिए, तालीम चाहिए, सेहत चाहिए, पानी चाहिए। कोरोना के दिनों में याद करें जब कोरोना के दिन आए थे, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर था जैसे पोलियो के लिए होता है, उसके लिए रियासत परेशान हो जाती है। पुलिस मोबाइलें आ जाती है कि पोलियो के कतरे क्यों नहीं पिलाए बच्चों को। आज पाकिस्तान में खास तौर पे सिंध में, कराची भी सिंध का हिस्सा है, कम से कम 40% से ज्यादा लोगों को हेपेटाइटिस है। तो क्यों नहीं टेस्ट करके एक इमरजेंसी सिंध में हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, हम सिंध के लोगों के आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएं और कहा जाए 3 महीने का या 6 महीने का टाइम है, हॉस्पिटल जाओ, फ्री में तुम लोगों का टेस्ट होगा। जिसको हेपेटाइटिस है उसको कोर्स दिया जाए, जिसको नहीं है उसको वैक्सीनेशन दी जाए, नहीं तो ये पूरी कौम हेपेटाइटिस में मुब्तला हो जाएगी और उसका कोई इलाज नहीं होगा। हेपेटाइटिस वालों के जो बच्चे पैदा होंगे उनको भी हेपेटाइटिस होगा। हेपेटाइटिस एक एड्स और कैंसर की तरह है। कई लोगों को शुगर है और कहते हैं हमें कमजोरी महसूस हो रही है, बहुत थक गए, वो असल में शुगर की निशानी होती है। क्या रियासत जो हमारी माँ है, इतना बड़ा माल है, पैसा है, पोर्ट है, कोयला है, तेल है, हर चीज हमारे पास, गैस है, मौजूद है, हुक्मरान खरबपति हो गए, आवाम के लिए दवाई नहीं मिलती। मैं कभी कभी सर में दर्द होता है, पैराडोल की गोली मंगवा के खाता हूं, असर नहीं करते। फिर कोई दोस्त दुबई से आता है, उसको कहता हूं वहां की पैराडोल ले आना, तो खाता हूं, एकदम ठीक हो जाता हूं। इसका मतलब पाकिस्तान में दवाई भी जाली है। क्यों कोई पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान में एक लोगों ने मुझे बताया कि फलाने रोड पे एक पीर है, वो पीर ताले वाला कहलवाता है। पाकिस्तान की हुक्मरानों ने उनको बंगला लेके दिया है। मैं उसके पास पहुंच गया, मुझे उसने कमीज पकड़ के ऐसे किया तो एक ताला आके मेरी गोद में गिरा। ताला जो खोल के देखा तो उसमें फार्मी मुर्गी की हड्डियां थी। वो मुझे कहने लगा ये इंसान की हड्डियां हैं। मैंने कहा ये फिर किसी बौने इंसान की हड्डियां होंगी। जाली आमिलों को भी कोई नहीं रोकता इस मुल्क में। आइस का नशा, काफी लोगों की जवान औलाद अचानक से फौत हो गई, कोई बहाना ही नहीं। मलाइकुल मौत आया, रूह लेके चला गया, ना अम्मा किया ना अब्बा। ये क्या था? ओवरडोज और आइस का जाली नशा। आइस एक घटिया नशा है, कोई इसको रोकने वाला नहीं।
कुछ दिन पहले आवाज उठी, दोबारा दब गई, क्योंकि आइस की मंथली बहुत ज्यादा है। दुबई में कोई दरिया नहीं है, कोई नहर नहीं है, और बड़े बड़े लोग दुबई का पानी पीते हैं। ये कैसे? वहां बड़े बड़े आरओ प्लांट्स लगाए गए हैं जो समंदर के पानी को साफ करते हैं और लोग पीते हैं। हमारे पास इतना बड़ा समंदर है और कराची में पानी नहीं है। दरियाओं का रुख साउथ की तरफ है, कराची के करीब, छठा के करीब दरिया आके गिर रहे हैं, इधर पानी नहीं। पानी है, तुम्हारे पाइपलाइन ब्रेक करके हाइड्रेंट, इधर के भी जो एमपीएस एमएनएस हैं उनको भी हाइड्रेंट का भत्ता मिलता है। हाइड्रेंट जहां पे पानी के टैंकर भरते, करोड़ों रुपया भत्ता है। ये हर टाइम, क्या मैं सच बोल रहा हूं या झूठ, कि अगर आज का पीर पगारा चाहे तो कोई इलेक्शन का फॉर्म भरने नहीं आएगा, लेकिन हम रहम और शराफत की पॉलिसी अपना के बैठे हुए हैं, लेकिन मजबूर किया जा रहा है। रसूलुल्लाह की उम्मत की खातिर, तुम लोगों की खातिर मजबूर किया जा रहा है डंडा उठाने के लिए। अगर हमने डंडा उठाया तो इनको मार्शल लॉ भी भूल जाएगी, जो मार्शल लॉ का दौर आता है वो भी भूल जाएंगे, और इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये लोग भी समझते हैं। तभी हम रोज दुआएं करते हैं कि कोई केस बना के तुम लोगों की खातिर हम भी अंदर हो जाएं। ये अंदर नहीं करते। हम इनको कहते हैं भाई कोई झूठा केस बना के, कोई बकरी चोरी का, मोटरसाइकिल चोरी का, हमें भी कुछ दिन जेल में जाने दो, ताकि जेल वालों के भी हालात हमें पता चल सके कि उधर क्या हालात है। हम कभी जेल नहीं गए, सुनने में ये आता है कि आधे से ज्यादा कैदी मजलूम है, झूठे केसों में अंदर है, अंदर साफ पानी की सहूलत नहीं है, बड़ी जुल्म और सितम है जेल में, बाथरूम की हालत भी बड़ी खराब है। तो इसलिए जेल जाने का शौक रखते हैं हम। ये बदकिस्मत, ये बेशिकले कोई केस बना के हमें अंदर भी तो नहीं करते। अब आप बताएं, बल्दियाती निजाम, दुनिया में बल्दियाती निजाम मईशत को, सफाई सुथराई, पानी, रोजगार, सब बल्दियाती निजाम संभालता है। हमारे पास सदरे ऐवाने सदर में बैठ के और कोशिश की जाती है कि मंदो पीर के प्लॉट हम दें। ऐवाने सदर में कुछ लोग जाके बैठ के ऐवाने सदर का तकद्दुस खराब करते हैं, और इधर के लैंड माफिया सिस्टम का नाम आपने सुना होगा, सिस्टम, वो सिस्टम चैलेंज करता है कि हमारा नाता ऐवाने सदर से। एक सिस्टम वाले से मैंने पूछा कि तुम्हारा ऐवाने सदर से क्या वास्ता है, तो उसने मुझे बताया, ऐवाने सदर की तरफ इशारा किया और मुझे कहा तेरे मेरे प्यार का ये कैसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। ये हालत चल रही है। अगर ऐवाने सदर कराची के कब्जा ग्रुप और सिस्टम में मुलविस नहीं है तो चीफ मिनिस्टर को ऑर्डर करे कि 24 घंटे में मजलूमों की, बिल्डरों की, कारोबारी लोगों की जमीनें आजाद कर दो, कर दे। हम सियासी दुश्मनी छोड़ देंगे, हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। आज बिलावल ऐलान कर दे कि कल से हमें करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहिए, सबसे पहले हम तैयार हो जाएंगे, चलो आओ बिलावल इत्तेहाद करते। लेकिन अगर करप्शन का रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो अब रिवर्स गियर हमारे पास नहीं लगेगा। हम सैयद की मजबूरी ये होती है कि हम आगे चलते हैं, पीछे मुड़ के नहीं जाया करते।
फांसी का फंदा, उसको तो हम, शहादत को तो हम अपने सर का ताज समझते हैं और दुआएं करते हैं कि कब शहादत नसीब हो। आप लोगों से हम वादा करते हैं, अब कराची में हमारी स्पीड नहीं रुकेगी। इंशाअल्लाह तुम लोगों के दिलों में रब हिदायत डालेगा और तुम लोग पीर पगारा का साथ दोगे और तुम ही लोगों में से वजीर आला, वजीर, गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर होंगे। आप सबका बहुत टाइम लिया, आप सबकी बड़ी मेहरबानी, बहुत ही मुनज़्ज़म और इखलास मुझे यहाँ नजर आया। बहुत खुशी हुई। मेरी भी पैदाइश कराची शहर की है, कराची को मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम लोग, और बहुत ज्यादा हमें एक दूसरे से हमदर्दी है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपका और हमारा साथ देगा। मैं